नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे। और आज हम मना रहे हैं आज़ादी के 74 साल, यानी कि हमारे देश को आज़ाद हुए हो चुका है 74 साल। लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अभी भी आज़ाद नहीं हैं। बहुत लोगों की सोच ऐसी है कि वो सोच से आज़ाद नहीं है, मतलब कि थिंकिंग उनकी अभी भी गुलामी वाली है। बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं, बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो कि अभी भी आज़ाद महसूस नहीं करते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो बिना बात के हल्ला काटते रहते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि सच में अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करती हैं। खासतौर से लड़कियाँ जो आज के समय में भी घर से बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचती है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये भी एक तरीके की गुलामी है कि हमारी लड़कियां आज़ाद नहीं हैं, हमारी बच्चियां आज़ाद नहीं हैं, हमारी महिलाएं आज़ाद नहीं हैं कि वो किसी भी टाइम बाहर जा सकें। अब मैं ये नहीं कहूँगी किसी टाइम जाना अच्छा है, लेकिन बहुत सी लड़कियां जो स्कूल जाती हैं, स्कूल से आती हैं, उनके साथ कितनी बार छेड़खानी होती है। तो हमारे देश में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। लड़कियां इन चीज़ों से आज़ाद होना चाहती हैं, वो भी आज़ादी से सांस लेना चाहती हैं, आज़ादी से बिना टेंशन के बाहर जाना चाहती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि अभी हमें आज़ादी पानी है। अगर मैं समस्या बताने बैठ जाऊँगी तो 2 से 3 दिन तो इसी में लग जाएंगे कि क्या क्या चीज़ से हमें आज़ादी चाहिए, क्या है क्या नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमें सोच की आज़ादी मिली हुई है, हम अपनी बात को देश के सामने रख सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, यदि आपके मन में भी कुछ बात है ना, उसे शेयर करो, वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे डालो। मतलब ऐसा वीडियो बनाओ जो कि काम का हो। ऐसा नहीं हो कि आप दंगा फसाद वाले वीडियो बना के कर, धर्म के ऊपर वीडियो बना रहे हो, हमारी ये हानि हो गई, वो हानि हो गई। ये सब नहीं होना चाहिए। जो फैक्ट की बात है वो होना चाहिए, यानी कि आपके मन की बात होनी चाहिए और अच्छी बात होनी चाहिए, जिससे कि सबका भला हो। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके ही करें। आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ आरजे रौनक के वीडियो के बारे में, जो कि आज ही आया है शायद। उन्होंने मोदी जी से कुछ बातें कही हैं, तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो ये मोदी जी से कहना चाहते हैं। शायद वो बातें हों जो हम भी कहना चाहते हों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चश्मा पहन लूँ आप लोग कह रहे होंगे इसका हमेशा का तमाशा हो गया, चश्मा पहन लूँ, क्या करे भाई। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। 15 अगस्त को हम पूरे गर्व के साथ अपना 74वां इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। मोदी जी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। ऐसे में हमारे मन की भी कुछ बातें हैं जो हम चाहते हैं कि मोदी जी अपनी स्पीच में उन बातों को शामिल करें। अब रेडियो कनेक्शन तो है ही। मैं रेडियो पे फन की बात, मोदी जी मन की बात। तो पहली बात, मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी। आत्मनिर्भर भारत दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से वक्त की जरूरत है, लॉकडाउन के चलते। लेकिन आपने देखा करोड़ों लोगों के रोजगार और व्यापार पर काफी असर हुआ। इससे पहले कि युवाओं में ये भाव आए, युवाओं को नए रोजगार देने की जरूरत है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि जिनके पास काम नहीं है उन्हें काम मिले, क्योंकि सचमुच जिनके पास काम नहीं है ना, उनको कोरोना के वैक्सीन से ज्यादा जरूरत इस वक्त काम की। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, सिर्फ मेरे मन की बात नहीं है ये बात, हमारे देश के युवाओं के मन की बात है। हम तमाम यूट्यूब कमेंट्स में, फेसबुक कमेंट्स में, ट्वीट के नीचे जो रिप्लाई आते हैं उसमें, इनबॉक्स में हजारों युवाओं को देखते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि कैसे किसी नौकरी के इम्तिहान का रिजल्ट अब तक आया नहीं है, या पर्चा लीक हो गया, या रिजल्ट कैंसिल हो गया है। इससे ज्यादा किसी यंगस्टर, किसी युवा के लिए हताश होने वाली क्या बात होगी कि जिस सपने के लिए वो दिन रात एक करके सालों से मेहनत कर रहा है, वो सपना सिर्फ इसलिए टूट जाए कि किसी ने पेपर आउट करा दिया या बनाने वाले ने 4 सवाल गलत बना दिए। ये तभी पॉसिबल है जब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए और उन्हें पकड़ के पेलो इंडिया योजना के तहत पेला जाए। तीसरी बात, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की। इसके लिए कानून भी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं, किताबों में वो सब कुछ लिखा है जो बोलने और सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो अक्सर कानून तब हरकत में आता दिखता है जब कोई घटना मीडिया या सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है। मतलब कानून तो है, लेकिन कानून का डर क्रिमिनल्स में रहे, इसके लिए जरूरी ये है कि जिन्हें कानून लागू करवाना है वो अपनी जिम्मेदारी समझें। चौथी बात, आपने पिछले 5 साल में 110 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट्स यानी शौचालय बनवा दिए। ये बहुत शानदार काम आपने किया, लेकिन आप भी जानते हो कि जब से डेटा सस्ता हुआ है तब से कुछ लोग सुबह दोपहर शाम रात इंटरनेट को ही शौचालय समझकर उस पर बैठे रहते हैं, करते रहते हैं और फिर लिपते रहते हैं। और बात सिर्फ प्रोडक्टिविटी की नहीं है, धर्म, जाति, ज्योग्राफी के आधार पर बढ़ती आपसी नफरत की भी है। आत्मनिर्भर भारत में युवा प्रोडक्टिव तो बन रहा है, लेकिन इंटरनेट का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल नॉलेज बिल्डिंग के लिए हो, उस डायरेक्शन में कुछ तो करना पड़ेगा ना। कब? मेरे को लगता है अब। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें चाहिए आजादी। एक सेकेंड, वो वाली नहीं, आबादी से आजादी। सही सुने हैं? yes. आबादी से आजादी। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके 4 साल बाद के पहले सेंसस 1951 के वक्त हमारी पॉपुलेशन थी इतनी।
आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब हमारी आबादी है इतनी, यानी जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक हम अंदाजन 40,000 और बढ़ चुके होंगे। अब इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा क्लोजअप करके दिखाई भैया, जूम करके। हाँ, बहुत सारे लोग ये कितना है ये पढ़ भी नहीं पाएंगे, लेकिन अपने घर में जिला बनाते जाएंगे। रिसोर्सेज कितने लिमिटेड है हमारी कंट्री में, और आबादी की गाड़ी भागी ही जा रही है। ऐसे में हमारी मांग है कि आप भी 2 बच्चे मीठी खीर और 2 से ज्यादा ऐसी वाली कोई योजना, जल्दी से कोई कानून, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर आपने डिलीवर किया है तो आपसे उम्मीदें भी हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। वैसे डिलीवरी से याद आया कि आज पाकिस्तान का भी आज़ादी दिवस है। उनको क्या ही सुझाव दें, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमसे मुकाबला करना है तो अपने देश की गरीबी दूर करने में करिए, रोजगार देने में करिए, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटीज बनाने में करिए, सभी देशवासियों को 2 वक्त की रोटी देने में करो, बिजली पानी सड़क देने में करो। क्योंकि क्रिकेट के मैदान में हो या जंग के मैदान में, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक करने का, शेयर करने का, चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लेने का। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को भी लाइक कर सकते हो। अपने मन की बात कमेंट में जरूर लिखना। आपको क्या लगता है देश में किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, वो जरूर लिखिएगा अपने नाम के साथ, और कहां से, देश के किस हिस्से से या बाहर से भी कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जरूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। और आप भी ये वीडियो देखिएगा और लाइक करिएगा, और जो भी आपके मन की बात है ना वहाँ पे ज़रूर आप बताना रौनक भैया को। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, सारी बात इन्होंने बिल्कुल सही कही। मैं पॉपुलेशन के ऊपर एक बात कहना चाहती हूँ, जनसंख्या के ऊपर। हमारे भारत में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जनसंख्या विस्फोट टाइप का ही हो चुका है एक तरीके से, और ऐसे ही रहा तो बहुत ज़्यादा गरीबी, भुखमरी बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो प्लीज़ जो लोग बहुत ज़्यादा बालक करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए। बालक 2 ही करें, और मेरी बात मानो तो 1 ही करो, क्योंकि शेर का बच्चा 1 ही अच्छा, समझ रहे हैं ना। तो 1 ही पैदा करो, उसे पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, आपका नाम रोशन करे। और लड़का है तो लड़कियों की इज्जत करना ज़रूर सिखाओ, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे इंडिया की लड़कियां कितनी सेफ़ हैं। तो अनसेफ किसकी वजह से हैं? लड़कों की वजह से, जेंट्स की वजह से। तो प्लीज़ आप अपने लड़कों को इन चीज़ों को भी सिखाइए कि लड़कियों की इज्जत करें, और जैसे अपनी बहन की इज्जत करते हैं ना, वैसे सबकी करें, ठीक है। तो वो आपका सिखाना काम है। और यदि आपके पास लड़की है, उसको मार्शल आर्ट सिखाइए, कराटे सिखाइए, और ये सिखाइए कैसे आत्मनिर्भर बनना है। क्योंकि हम लड़कियों को ना शुरू से ही ऐसा बना के चलते हैं कि वो किसी के अंडर में है, कभी पापा के, कभी भाई के, कभी पति के, कभी बेटे के। मतलब ये कि हमारे देश की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, हमेशा किसी ना किसी के अंडर में रहती हैं। उन्हें हर एक काम दूसरे से पूछ के ही करना होता है, और हमें शुरू से ऐसा बनाया ही जाता है कि हम पूछ के ही सारा काम करें। तो अपनी लड़की को आत्मनिर्भर बनाइए, बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपना फ़ैसला लेना खुद सिखाइए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोलिए कि बेटा कोई गलत काम मत कर लेना, फ़ैसला लेने के चक्कर में कुछ गलती कर लो, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें, और अपने बेटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं, ऐसा बनाएं कि वो किसी का सामना करने के लिए तैयार रहे। तो मैंने बहुत सारी फैमिली में देखा है कि लड़कों को बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, उन्हें हेल्दी चीज़ें खिलाई जाती हैं, बादाम, दूध, घी बहुत ज़्यादा पेल के दिया जाता है, और लड़कियों को बहुत कम दिया जाता है। और लड़कियों को आपको पता है इंडिया में कितना ज़्यादा बुरी नज़र से देखा जाता है। सब लोग नहीं देखते हैं, बहुत लोग लेकिन देखते हैं। तो भाई देखो, उनको स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि रेप उनका होता है, उनके पीछे लड़के पड़ते हैं। तो आपकी लड़की स्ट्रांग होनी चाहिए ना। दिमाग से तो बहुत स्ट्रांग बना दिया आपने, लेकिन अगर वो शरीर से ही मजबूत नहीं रहेंगी तो कैसे काम चलेगा। तो शरीर से भी मजबूत होनी चाहिए कि किसी को एक रैप्टर लगाए तो धड़ाम से नीचे गिरना चाहिए, या फिर एक रैप्टर लगाए ना तो ना जाए वो जो उससे बदतमीजी कर रहा है। दूर से जो दूसरे इंसान देखे ना, वो समझ जाए कि लड़कियों को छेड़ना नहीं है। क्योंकि हम लड़कियों को बनाते ही ऐसा है कि भाई कोई भी आगे छेड़ जाओ, कोई इसका रेप करके चले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जो करेगी करेगी, लेकिन हम ऑब्वियसली चाहेंगे वो करें, कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आप खुद हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट माँ बाप हैं। और लड़की कोई वीडियो देख रही है तो उनसे कहूँगी स्ट्रांग बनो। मेकअप पे, कपड़ों पे, इन चीज़ों पे पैसा खर्च करने की जगह ना ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्च करो जिससे कि आपका शरीर मजबूत बने। समझ रहे हो ना, ऐसा काम करो। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ये हमारे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, इनमें नॉर्मली ज़्यादातर भ्रष्ट तो होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई बहुत लोग इतने बदतमीज होते हैं कि इनकी कोई हद ही नहीं है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था कि बैंक ने मेरा अकाउंट फ्रीज़ कर दिया था, और मैंने अपना बैंक ट्रांसफ़र करवाया था, कहीं और से ट्रांसफ़र करवाया था मैंने, तो उन्होंने फ्रीज़ कर दिया। और आपको पता है यूट्यूब से पैसे आते हैं,
यूएसए से। तो उन्होंने बोला बाहर से पैसा आता है तो उसके लिए आपको आधार कार्ड पैन कार्ड जो है लिंक करवाना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी करवाया था, लेकिन उन्होंने मेरे पास कोई मैसेज ऐसे कुछ भेजा नहीं। तो मैंने दोबारा से जाके मतलब ठीक है करवा लेते हैं, दोबारा गई। 2-3 दिन कोरोना के टाइम में मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। सोचने वाली बात है, हमारे मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को यार कि क्या चल रहा है। मतलब कि यार कोरोना है तो तुम घर में बैठो, तुम बाहर जाके ना मतलब कि चक्कर भी कटवाओ लोगों से। चलो चक्कर काट रहे हैं कोई बात नहीं, भी काट लेंगे। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे जो आधार कार्ड में और पैन कार्ड में जो नाम अलग अलग था। मतलब नाम तो सेम था, लेकिन एक में मेरा नाम था और दूसरे में मेरा सरनेम भी डाल दिया था। छोटे थे, पता नहीं था कि हाँ भाई बिल्कुल सेम नाम होना चाहिए। हो जाता सभी के साथ, ऐसा होता ही है कि थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आई जाती है। हमने सोचा कि आधार कार्ड को चेंज करा लेते हैं, क्योंकि पैन कार्ड में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हमने सोचा आधार कार्ड को चेंज करवा लेते हैं। तो उसके लिए हमें 2 दिन भटकना पड़ा। और आपको पता है जब मैं आधार कार्ड चेंज कराने के लिए गई तो वहाँ पे इतना भीड़, कोई मास्क नहीं लगा रखा, और जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो बंदा ऐसा मास्क लगा के नहीं बैठा है। वो मतलब उसे कोई चिंता नहीं है कि भाई मैं दूसरे को कोरोना कर सकता हूँ या मेरी वजह या फिर किसी से मुझे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। और मुझसे पता क्या कह रहा था, कह रहा था ये 500 रुपये वाला तो नहीं है, 500 रुपये वाला तो नहीं बनवा लिया तुमने। मैंने कभी 500 वाला क्यों बनवाएंगे हम, अब 500 रुपये को कौन बना के देता है। बोला नहीं बहुत लोग फ्रॉड कर लेते हैं ना। मैंने कहा हाँ तो फ्रॉड वाले दिख रहे हैं हम तो भाई ऐसे ऐसे बदतमीज़ लोग बैठे हैं बताओ। उस टाइम तो मेरा सच में मन करा था उसको कान पे 2 रैप्टर लगाऊं, और लेकिन बस ये ना मेरे हस्बैंड थे वहाँ पे, उसे कुछ कहा नहीं मैंने। और वैसे भी आपको पता कोरोना चक्कर में दिमाग ख़राब हुआ पड़ा बिल्कुल ही, और काम भी ज़रूरी था कि भाई क्योंकि पैसे आते हैं ऑब्वियसली, और मेरे पहले के पैसे फंसे हुए थे तो ज़रूरी था। तो मैंने कहा भैया कोई लगा दूँ, उससे बाद में प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए कुछ बोला नहीं उसे मैंने। लेकिन जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, पता नहीं कहाँ से पकड़ के लेके आते हैं, मेरे समझ में तो ये नहीं आती। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उस लायक नहीं होता ना जॉब के, फिर भी उसे जॉब मिल जाता है। और रौनक भैया ने जो कहा ना भी कि पेपर लीक हो जाता है, ये सच बात है। आप पता कर लेना, 2015 में मेरी शादी हुई थी। उसी टाइम क्या हुआ था कि UPPCS का पेपर हुआ था, एक फर्स्ट पेपर लीक हो गया था और मेरा पेपर बहुत ही बढ़िया टॉप का गया था। मतलब मुझे उम्मीद थी कि मैं प्री निकाल लूँगी, लेकिन क्या हुआ पता चला कि पेपर लीक हो गया है। वही वाह, अब दोबारा पेपर दो। उस टाइम मेरी शादी हो गई तो पढ़ाई का टाइम मिला नहीं, दोबारा पेपर क्या दे के आएंगे, घंटा। वही वाह, फिर कुछ नहीं हो पाया। जहाँ मुझे उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा, नहीं हो पाया भाई, क्योंकि आदमी उस हिसाब से मेहनत करता है। तो यही है ना इन लोगों का, कोई मतलब सावधानी कुछ भी नहीं। क्या कैसे लोगों को बैठा रखा है इन लोगों ने, जिनकी वजह से पेपर लीक हो जाता है। मतलब इतना बड़ा पोस्ट है और उस पर कोई सावधानी नहीं, सुरक्षा नहीं, कैसे हो जाता है ये? कौन लोग हैं ऐसा करते हैं? तो सरकार को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये आरक्षण वाला चीज़ तो ज़रूर बंद होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, वो पीछे रह जाते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रही हूँ। जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं देश में, क्या क्या बोलें। आपको भी क्या लगता है प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना, ठीक है। और प्लीज़ यार ये हिंदू मुस्लिम वाला काम मत करना, ठीक है, कि तुम मोदी की तरफ हो, राहुल गांधी की तरफ नहीं हो, या फिर तुम राहुल की तरफ हो, वो नहीं है, वो सब नहीं चाहिए मेरे को। हमें देश में क्या चाहिए वो जानना चाहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़, एंड आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।